आपने हमें जिहादी कहा, आपने इस एरिया को जिहादी कहा, आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। और कैसा लगा आपको? चाय वाय पियेंगे यहाँ पे? कैसा लग रहा है जिहादियों के बीच में? कैसा लग रहा है तुम्हें? चलो जिहादियों के बीच में हल्द्वानी में जब गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगे, जब हल्द्वानी का पूरा मामला कवर करने के लिए नेशनल मीडिया हल्द्वानी की जमीन पर उतरा, तो हल्द्वानी के लोगों में एक तरह से हलचल पैदा हो गई। हल्द्वानी के जो नौजवान थे और वहां खड़े हुए जो इंतजामिया लड़के थे, जो पूरी टीम बनी हुई थी, जो उस वक्त वहां औरतें प्रदर्शन कर रही थी, दुआएं कर रही थी, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए जो वहां लड़के खड़े थे, उन लोगों ने भाप लिया था कि कौन सा चैनल आया है। क्योंकि आप जानते हैं इस वक्त मोबाइल सबके हाथ में है और नेशनल मीडिया पर जो खबरें चल रही थी और जो हेडिंग्स लगाए जा रहे थे और एंकर स्टूडियो से जो कुछ बोल रहे थे, उन सब का खामियाजा फील्ड पर खड़े हुए पत्रकारों को भुगतना पड़ रहा था। वो लोग जो उनके इशारे पर फील्ड से खबरें दे रहे थे और वहां उन पूरी खबरों को हल्द्वानी की किस तरह से चलाया जा रहा था। कोई कह रहा था बन गया दूसरा शाहीन बाग, कोई लिख रहा था समेट लो सामान आ गया है फरमान, और कोई तो ये लिख रहा था कि जमीनी जिहाद कर रहे हैं। किसी ने लिखा ये बांग्लादेशी हैं, किसी ने लिखा कि कब्जा कर रखा है। ये तमाम खबरें जब चल रही थी तो लोग हल्द्वानी के इतने ज्यादा इन चीजों को लेकर चिंतित थे और सबसे ज्यादा इन चीजों पर वो लोग ध्यान लगाए हुए थे कि कौन सा चैनल हमारे बारे में क्या चला रहा है। और वहां इस तरह से हुआ कि जो एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, वो मैं पहले ही आपको दिखा देना चाहता हूं। जरा सबसे पहले ये छोटा सा वीडियो देखिए कि हल्द्वानी के नौजवानों ने किस तरह से मीडिया का, यानी गोदी मीडिया का स्वागत किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने भैया। नवभारत से टाइम्स नाउ से टाइम्स नाउ वाले ना, ये भी कह रहे थे, इन्होंने तो लिखवाया है, शुक्रिया कहते हैं बढ़िया वाला। आपने हमें जिहादी कहा, आपने इस एरिया को जिहादी कहा, आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। और कैसा लगा आपको? चाय वाय पियेंगे यहाँ पे? कैसा लग रहा है जिहादियों के बीच में? कैसा लग रहा है तुम्हें? चलो जिहादियों के बीच में बाकायदा पहले जाकर हाथ मिलाया, उनसे खैरियत पूछी और उसके बाद इस तरह से ऐसा जवाब दे डाला कि वो कुछ देर के लिए जो रिपोर्टर साहब वहां मौजूद हैं वो चौकन्ने रह गए कि आखिर ये हो क्या गया। नौजवानों ने, जो आपने अभी सुना वीडियो में, उन्होंने कहा कि यही साहब है ना जो हमारे लिए लिख रहे थे कि ये जिहादी हैं। तो उन्होंने पूछा है कि जिहादियों के बीच आकर कैसा लग रहा है, तो पीछे से एक नौजवान कहता है कि जिहादियों के बीच तो ये सेफ हैं। एक बार फिर से ये जुमला जरा सुनिए आप। आपने हमें जिहादी कहा, आपने इस एरिया को जिहादी कहा, आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। और कैसा लगा आपको? चाय वाय पियेंगे यहाँ पे? कैसा लग रहा है जिहादियों के बीच में? कैसा लग रहा है तुम्हें? चलो जिहादियों के बीच में जब हल्द्वानी में ये गोदी मीडिया के कुछ चैनल्स पहुंचे तो उसके बाद वहां लोगों में हंगामा हो गया। लोग नारेबाजी करने लगे, लोग बाकायदा तौर पर इन चैनलों के खिलाफ अपना गुस्सा और अपना रोष प्रकट करने लगे। उसी में मैं आपको यह भी बता दूं कि जो चैनल कुछ वक्त पहले तक लोगों के बीच लोकप्रिय बना रहा है, उसके एंकर्स और उसके रिपोर्टर को भी इस तरह के रोष और इस तरह के गुस्से का सामना करना पड़ा। यह हल्द्वानी का वही इलाका था, बनभूलपुरा, कि जहां की आबादी को बेघर करने के लिए ऑर्डर्स आए थे। उसके बाद किस तरह से महिलाएं सड़कों पर उतरी, किस तरह से लोगों ने दुआओं के प्रोग्राम शुरू किए। हल्द्वानी में जो दुआओं के प्रोग्राम हो रहे थे, मैं उसकी छोटी सी झलक आपको दिखाना चाहता हूं। जितने शहीद हैं उनका वास्ता देके कहती हूँ मेरे
इन लोगों के प्रदर्शन करने का तरीका कुछ अलग ही था। ये लोग अपना प्रदर्शन दुआओं के जरिए कर रहे थे। ये लोग दुआएं कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हक में आए। और अब ये लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अभी तो हमें 7 तारीख की डेट दी है और तब तक के लिए राहत दी है, लेकिन अब हल्द्वानी इस बात को लेकर दुआएं कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई परमानेंट ऐसा आदेश आ जाए और ऐसा फैसला आ जाए कि जिसमें यह कहा जाए कि हमें यह जगह नहीं छोड़नी पड़ेगी, हमारे सरों से छत नहीं छीनी जाएगी, हमें अपनी जमीन को नहीं छोड़ना पड़ेगा। रेलवे जो कब्जा बता रहा है वो कब्जा नहीं है, बल्कि हमारी अपनी जमीन है और हमने इस जमीन के तमाम कागजात को हिफाजत के साथ रखा हुआ है। अब हल्द्वानी इस बात को लेकर दुआ कर रहा है कि हमें अपनी जमीन की हिफाजत करनी है और हमें सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीद है और अल्लाह से इस बात को लेकर दुआएं हैं। लेकिन वहीं इस सारे प्रकरण के बीच शुरू से लेकर आखिर तक मैंने जो तस्वीरें देखी हल्द्वानी में, वो तस्वीरें ये थी जो आपको मैं पूरी जो देखी है वही बता रहा हूं। गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगातार लग रहे थे। कोई भी ऐसा चैनल वहां पहुंच रहा था कि जिस पर उन लोगों को इस बात का पूरा भरोसा था कि ये खबरें तोड़ मड़ोड़ कर पेश करेगा, ये हमें जिहादी भी बताएगा, ये हमें बांग्लादेशी भी बताएगा, ये हमें जमीनी जिहाद के नाम से भी लोगों के सामने पेश करेगा। तो उस चैनल के खिलाफ भरपूर तरीके से कदम उठाया गया और वहां पर उन चैनल्स के रिपोर्टर्स को खूब दौड़ाया गया, खूब उनकी बेइज्जती की गई, जिसमें बड़े बड़े सो कॉल्ड पत्रकार भी मौजूद थे जो रात को 9 बजे प्राइम टाइम लेकर आती हैं, वो भी मौजूद थे। इस तरह के तमाम पत्रकारों को बेहद बेइज्जती का सामना हल्द्वानी में करना पड़ा, क्योंकि इनका नफरती एजेंडा इनकी बेइज्जती का सबब बना। इनका नफरती एजेंडा और इनके वो थंबनेल कि जिनको हल्द्वानी के लोग जब देख रहे थे तो कुछ लोगों की आंखों से तो आंसू भी निकल रहे थे, क्योंकि जब बांग्लादेशी, रोहिंग्या, जमीनी जिहाद, कब्जा करने वाले, ये सारी चीजें लिखी जा रही थी और कहा जा रहा था आ गया है फरमान, समेट लो सामान, ये हल्द्वानी के लिए लिखा जा रहा था। हल्द्वानी को ऐसा करके पेश किया जा रहा था कि जैसे हल्द्वानी देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है और हल्द्वानी को अब कुछ ही मिनटों में हटा लिया जाएगा। लेकिन हल्द्वानी के लोगों के लिए जब सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आया तो उसके बाद गोदी मीडिया को खूब हल्द्वानी के लोगों ने लताड़ा और हल्द्वानी के लोगों ने गोदी मीडिया गो बैक के नारों से किस तरह से उनको वहां से भगाया, वो तस्वीरें देश के सामने आई। तो सवाल यह है कि क्या हल्द्वानी को लेकर जिस तरह की खबरें नेशनल मीडिया ने चलाने की कोशिश की और जो तस्वीर पोर्ट्रेट की, उस तस्वीर ने क्या पेश किया? उस तस्वीर में यह दिखाने की कोशिश की गई गोदी मीडिया के जरिए कि यहां सिर्फ और सिर्फ मुसलमान रहते हैं और मुसलमानों की आबादी पर, उनकी बस्ती पर, उनके मकानों पर अब कुछ ही देर में बुलडोजर चल जाएगा। और यकीन मानिए अगर यह आदेश आ जाता तोड़ने का तो सबसे पहले रात को 9 बजे जो प्राइम टाइम शो करते हैं वो पूरी टीम के साथ बुलडोजर की खिड़की पर लटके हुए होते और हल्द्वानी में चीख चीख कर कह रहे होते कि समेट लिया जाए सामान और आ गया है फरमान। यह हेडिंग चल रही होती, जिहादियों के मकान तोड़े जा रहे हैं, यह हेडिंग चल रही होती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सब पर पानी फेर दिया, सबको एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने निराश कर दिया और गरीबों को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा सहारा दे दिया। लेकिन अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। आप हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ MX को YouTube पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।